गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। पिछला कई वीडियो से हम लोग पीएमएल एक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज थोड़ा हटके बट इम्पोर्टेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इम्पोर्टेंट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम लोग यूएपीए के नाम से जानते हैं, इसी के ऊपर चर्चा। बट बेल संबंधित, यानी किसी व्यक्ति को अगर यूएपीए के प्रावधान के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है और ऐसे व्यक्ति को बेल दिया गया है। ये रिसेंट टॉपिक है, यानी कल ही की बात है। किसके संदर्भ में है? ये न्यूज क्लिक फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकाश था। इनको अरेस्ट किया गया था अक्टूबर 3, लेकिन कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। तो आज का जो टॉपिक है, अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर इलीगल, ये जो हेडिंग है, ये जो स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं दिया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल। द अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर इलीगल, ये किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स किया, बेल दे दिया। तो ग्राउंड्स नॉट कम्युनिकेटेड, बेल देने की जो आधार था वो कहा कि अरेस्ट जो किया गया, इसका जो ग्राउंड होना चाहिए, ये ग्राउंड्स जो है कम्युनिकेट नहीं किया गया। देयरफॉर अरेस्ट विसिएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विसिएटेड? विसिएटेड मीन्स दूषित करना, विकृत करना, निरस्त करना, रद्द कर देना। तो ऐसे कोई जो अरेस्ट जो है, जो इलीगल हो, उसको सुप्रीम कोर्ट विसिएट कर सकता है, रद्द कर सकता है, और हुआ भी वैसा। तो न्यूज क्लिक फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकाश था, जो अक्टूबर 3 को अरेस्ट हुआ था, उसको कल बेल दे दिया गया और महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ बेल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस है मेनली इस तरह का है कि अरेस्ट मेमो डज नॉट मेंशन देम एफआईआर अगस्त 17, 2023 and shared only October 2023, October 5, 2023। तो अरेस्ट के संदर्भ में यह कहा गया कि 17 अगस्त को एफआईआर लॉन्च हुआ था और इससे संबंधित 5 अक्टूबर 2023 को जो है इनको कम्युनिकेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड पंकज बंसल्स जजमेंट ऑफ अक्टूबर 2023। सुप्रीम कोर्ट इनके बेल को देते समय ये इन्वोक किया, यानी ये मेंशन किया कि हमारे जो पंकज बंसल्स का जो जजमेंट है, जो अक्टूबर 2023 में दिया गया इन पीएमएलए केस, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस केस में पंकज बंसल को भी बेल दिया गया था। उस जजमेंट का जिक्र किया, यानी मेंशन किया, हवाला दिया, इन व्हिच सुप्रीम कोर्ट सेड अरेस्ट इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि ऐसे कोई अरेस्ट इनवैलिड होगा कब? इफ रिटन ग्राउंड्स नॉट गिवन टू एक्यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसे कोई अरेस्ट इनवैलिड होगा कब? इफ रिटन ग्राउंड्स नॉट गिवन टू एक्यूज्ड। हम लोग पीएमएलए के एक्ट में भी देखे थे सेक्शन 19 में कि जब भी किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वहां भी सेक्शन 19 के अंतर्गत जो ग्राउंड्स है, उस ग्राउंड को रिटन ग्राउंड्स लाना चाहिए और उसकी एक कॉपी कम्युनिकेट करना चाहिए जिसको अरेस्ट किया जाता है। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट कहा कि अरेस्ट इनवैलिड इफ रिटन ग्राउंड्स नॉट गिवन टू एक्यूज्ड। अगर रिटन ग्राउंड्स को एक्यूज्ड को नहीं दिया जाता है। बेंच सेड प्रोविजन इन यूएपीए एंड पीएमएलए verbatim the same order of October 3rd applies in this case।
सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि हमारे जो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अक्टूबर 3 में जो पंकज बंसल के केस में जो जजमेंट दिया गया, वो जजमेंट यहाँ पे लागू होता है और उसको हम रिलाई करते हैं, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज बहुत क्लियर है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट फॉलोज फ्रॉम आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1। तो हमारे आर्टिकल्स 22 अंडर ब्रैकेट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उसमें बेल पाने की जो अधिकार है हमारे इंडियन सिटीजन्स को, अदर देन इंडियन सिटीजन्स को, यानी जो हमारे एक्यूज्ड है, तो राइट टू बी इन्वोक्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॉलोज फ्रॉम आर्टिकल 22(1). तो यहां पे एकदम क्लियर है कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास ग्राउंड्स है, तो ग्राउंड्स किस आधार पर आप उसको अरेस्ट किए हैं, तो एक कॉपी उनको दे दिया जाए, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है किसका, आर्टिकल 22 अंडर ब्रैकेट 1 का। The infringement of this fundamental right would violate process of arrest and remand। अगर ऐसे कोई बिना ग्राउंड्स के एक जिसके आधार पर उन्होंने अरेस्ट करता है, हो सकता है कि उनके पास ग्राउंड्स है, मोर देन सफिशिएंट ग्राउंड्स है, अरेस्ट कर रहा है, लेकिन उस ग्राउंड को एक्यूज्ड को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उनकी कॉपी नहीं दे रहा है, तो हम लॉयर लोग क्या करते हैं, हम लॉयर लोग लैकुना ऑफ द लॉ, कहां कहां गलती हुआ है उस गलती को ढूंढकर उनकी लॉ के अनुसार अपना क्लाइंट्स को क्या कहते हैं, रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे भी वही बात है कि अगर ऐसा नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं करता है, तो आर्टिकल 22 अंडर ब्रैकेट 1 का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स वुड वायलेट द प्रोसेस ऑफ द अरेस्ट ऑफ एंड रिमांड। ऐसे कोई अरेस्ट या रिमांड को क्या कहते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) के इंफ्रिंजमेंट के बराबर माना जाएगा। मैरी फैक्ट दैट द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड वुड नॉट validate illegality. My friends, very important. Mere fact that a charge sheet has been filed would not validate illegality. अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, मोर देन उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है या नहीं है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन की बात है, लेकिन एक्यूज्ड को उनके ग्राउंड्स की कॉपी कम्युनिकेट नहीं किया, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल्स राइट्स है अंडर आर्टिकल 22 अंडर ब्रैकेट 1। तो ऐसी स्थिति में वो एक इलीगल हो जाता है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशंस या कोई भी हमारे पीएमएलए या यूएपीए के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अगर ऐसा कहता है कि हम चार्जशीट सबमिट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगलिटी को वैलिडेट कर दें चार्जशीट जमा करने के नाम से। तो मेरी फैक्ट दैट द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, ये चार्जशीट फाइल हो गया, वुड नॉट वैलिडेट इलीगलिटी, ये इलीगलिटी को वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, दिस इंटायर एक्सरसाइज दैट इज द रिमांड हियरिंग वाज डन इन ए clandestine manner and was nothing but a blatant attempt to circumvent due process of law. Very important friends, this entire exercise, यानी किसी को अरेस्ट कर लिया, उनके ग्राउंड्स की कॉपी को एक्यूज्ड को सर्व नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, इस तरह का जो एक्सरसाइज है, एंटायर एक्सरसाइज was done in a clandestine. What is the meaning of the clandestine? That is, clandestine means गैर कानूनी, ये पूर्णतः गैर कानूनी है, and matter and was nothing but a blatant. तो blatant, what is the meaning of the blatant? Very clear. तो एकदम क्लियर है कि कैसा attempt to the
circumvent due process of law. What is the meaning of the circumvent? किसी को परेशान करना, किसी को नियम से बचने के लिए कोई उपाय निकालना, इसी को हम लोग कहते हैं circumvent. तो ये जो प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस, इंटायर एक्सरसाइज, that is the remand hearing, was done in a clandestine manner and was nothing but a blatant attempt to circumvent due process of law. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो इंटायर प्रोसेस है, इंटायर एक्सरसाइज है, वो एक तरह से आपका क्लैंडस्टाइन है, एकदम क्या कहते हैं, गैर कानूनी है. आइए फ्रेंड्स, investigations agencies should provide people arrest under the Unlawful Activities Prevention Act, that is UAPA Act, with a written copy of the information specifying the grounds of their. तो एकदम स्पेसिफिक और क्लियर है कि अगर किसी को यूएपीए के अंतर्गत भी अगर अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में उनकी जो ग्राउंड्स है, किस क्यों और किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया, इसका डिटेल्स एक्यूज्ड को दिया जाएगा. किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए टॉपिक्स, नए मुद्दे के साथ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करें. जय हिंद. কেন বিরক্ত